अगर कोई प्लगइन सही ना आया, उसका बीटा वर्जन रिलीज हो गया, तो आपने उसे अपडेट भी कर लिया, गड़बड़ हो गई ना वेबसाइट में, फिर डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्लगइन्स के ऊपर नज़र नहीं रखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी होल्स खुल गए। वल्नरेबिलिटी होल्स का क्या मतलब होता है? कि कोई भी बंदा आपके सिस्टम में आ सकता है, यानी वो जो आपने अपनी प्राइवेसी की हुई थी, फायरवॉल लगी हुई थी आपकी, वो ब्रेक हो गई एक बार, क्योंकि वो उस एक्सपायर्ड प्लगइन ने ब्रेक किया है। उस एक्सपायर्ड प्लगइन के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी वजह से वर्डप्रेस की साइट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैक होती हैं। सबसे ज़्यादा हैक होने वाली वेबसाइट जो हैं वो CMS की वेबसाइट्स होती हैं, हैक होने वाली वेबसाइट्स। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट एक वेबसाइट खोलते हैं। अब आपने खुद मुझे बताना है, अगली क्लास में आकर बताना है कि भाई दराज किस में बनी हुई है, जरा देख के बताइएगा। अली बाबा को भी देखिएगा किस में बनी है। जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ना, उन सबको चेक कीजिएगा कि किस में बनी है, किस एप्लीकेशन में बनी है बड़ी वेबसाइट्स। ठीक है, अच्छा, ये एक मेरे पास वेबसाइट आ गई है, ये देखें, मैंने ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करना शुरू कर रहे हैं कि भाई इस तरह कोई बंदा अपनी क्यूरी लिखेगा, तो उसके क्यूरी लिखने के बाद इस तरह हमारी वेबसाइट नजर आनी चाहिए उसको। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तो और लोग भी सेल कर रहे होंगे ना, लेकिन हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है ना, ये DC किचन आ गई है ऊपर, उससे ऊपर ऐड आ रहा है, ये गूगल ऐड है। ऐड का तो SEO से कंपैरिजन नहीं होता, यानी जब इसकी हायरार्की क्या होती है, तरतीब क्या होती है, जब हम कोई सर्च क्यूरी आती है तो तरतीब क्या होती है? सबसे पहले गूगल ऐड आता है, गूगल ऐड के बाद SEO के रिजल्ट्स आते हैं। और अगर आपकी सर्च लोकल हो, अगर आपकी सर्च लोकल हो तो बिजनेस प्रोफाइल भी आ सकती है और ऐड भी ऊपर आ सकता है, और फिर SEO के रिजल्ट से ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ। खुल गई जी वेबसाइट, ये कोडिंग की वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन 5 से 8 MB में बनी हुई है, मैक्सिमम इसकी इतनी स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका लोड टाइम भी कम हुआ, इसके लिए हमें होस्टिंग का पैकेज भी छोटा लेना पड़ रहा है। ठीक है, वेबसाइट लोड भी नहीं हो रही, प्लगइन्स का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि भाई प्लगइन एक्सपायर हो सकता है, वेबसाइट को चेक करते रहो कब प्लगइन एक्सपायर होगा। और फिर अगर कोई प्लगइन सही ना आया, उसका बीटा वर्जन रिलीज हो गया, तो आपने उसे अपडेट भी कर लिया, गड़बड़ हो गई ना वेबसाइट में, फिर डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्लगइन्स के ऊपर नज़र नहीं रखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी होल्स खुल गए। वल्नरेबिलिटी होल्स का क्या मतलब होता है? कि कोई भी बंदा आपके सिस्टम में आ सकता है, यानी वो जो आपने अपनी प्राइवेसी की हुई थी, फायरवॉल लगी हुई थी आपकी, वो ब्रेक हो गई एक बार, क्योंकि वो उस एक्सपायर्ड प्लगइन ने ब्रेक किया है। उस एक्सपायर्ड प्लगइन के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी वजह से वर्डप्रेस की साइट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैक होती हैं। सबसे ज़्यादा हैक होने वाली वेबसाइट जो हैं वो CMS की वेबसाइट्स होती हैं, हैक होने वाली वेबसाइट्स। कई दफ़ा पूरी वेबसाइट हैक होती है, कई दफ़ा इनके पेमेंट मेथड्स भी हैक हो जाते हैं, जो E-कॉमर्स वाली वेबसाइट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कंपैरिजन करना है। मगर हम ये वेबसाइट बनाना ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इंटरेस्ट वेबसाइट बनाने में होगा कि मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई कोडिंग की वेबसाइट बना लो। ये हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम क्लाइंट को गाइड करें, बजाय क्लाइंट को ट्वाइस इन्वेस्ट ना करवाएं। क्योंकि अगर मैं उसका डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज लेकर चल रहा हूँ तो 8 महीने के बाद वो मुझे कहेगा भाई मैं तो आपके पास आया था, आपने मुझे कहा था वर्डप्रेस में बना लो, मैंने बनवा लिया, अब आप मुझे कह रहे हो कोडिंग में बनाओ। ठीक है ना, तो फिर आपकी रिलायबिलिटी ख़राब होगी। अलबत्ता आप उसे बताएंगे कि ये चीज़ है, जैसे मैंने आप सबको बताया, और उसके बाद आपने बताना है कि ये बजट है। नो, इट्स अप टू यू, क्या वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहते हो, यानी CMS की तरफ जाना चाहते हो, या आप कोडिंग की तरफ जाना चाहते हो? ये डिसीजन उसने लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस का डेवलपर बनना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कोडिंग का डेवलपर बनना। अगर आप वेबसाइट के वर्डप्रेस के डेवलपर बनना चाहते हैं, कोई भी अभी ग्राफिक इंटरफेस है, उसने आपको 5-6 टेम्पलेट सिखानी है, उसने बताना है कि टेम्पलेट्स प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होने हैं, कैसे इनको एडजस्ट करना है, आपको आगे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा इंटरफेस भी नहीं समझने की ज़रूरत। लेकिन जो कोडिंग का डेवलपर होगा उसको तो बड़ी प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी कोडिंग में जाना चाह रहे हैं। बेशक ये वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो भी कोडिंग में ऐसे ही जाएंगे जो भी मैं तरीका बताने लगा। हाँ, कंट्रोल U करें सिंपली, और मैं मेरे सामने इसकी कोडिंग ओपन हो गई है, हो गई है। अब हमें ये देख के लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादा सी कोडिंग ऐसी है ना,
ये देख के आप सबको ऐसे ही लग रहा होगा, मुझे भी शायद ऐसे ही लगता होगा कभी, कि भाई ये तो बहुत बड़ी कोडिंग है, ये इतनी सारी कोडिंग समझ आएगी तो मैं एसईओ करूँगा। नो, ऐसे नहीं है। हमें इसमें से सिर्फ 10 to 15% कोडिंग अंडरस्टैंड करनी है जो एसईओ के मुतल्लिक है, बस, और नहीं। अलबत्ता मुझे इस कोडिंग का डिज़ाइन समझना है, इस कोडिंग का सिंटैक्स समझना है, ताकि मैं इसको रीड कर सकूं, मुझे पता हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और मैंने कहाँ पर चेंज करना है। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कहाँ पर चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे इस कोडिंग को समझना पड़ेगा। और हमें PHP की कोडिंग बिल्कुल नहीं समझनी, हमें किसी लैंग्वेज की कोडिंग नहीं समझनी, हमें HTML की कोडिंग समझनी है। उसमें से भी सिर्फ 6-7 टैग्स, अगर वो हमें समझ में आ गए, वही 6-7 टैग्स हैं जिसके ऊपर हमें एसईओ करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब चेंजेस भी करनी हुआ करेंगे तो हम उन्हीं टैग्स में जाकर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अपनी बात करने लगे हैं शुरू। ये एक वेबसाइट है और हम किसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, कौन से मॉडल को। जैसे PHP में इम्बेड होती है, PHP को अगर आप खोलते हो तो उसके अंदर इम्बेड हुआ होगा HTML का कोड। जैसे वर्डप्रेस है, मैंने कहा ना वर्डप्रेस में PHP है, लेकिन PHP के अंदर भी HTML है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके अंदर जाकर मैं करूँगा, तो PHP का मेन कोड लगा होगा, उसके बीच में HTML के वो टैग्स लगे होंगे जिन्हें जाकर हम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये कहे कि PHP का मॉडल पुराना, ये भी कहेंगे आपको PHP का मॉडल पुराना हो गया भाई, पाइथन पर चलते हैं, इस पर चलते हैं, हाँ, ये भी गलत है। PHP का मॉडल अगर इतना ही पुराना होता तो वर्डप्रेस क्यों यूज़ करता फिर भाई? वर्डप्रेस PHP यूज़ कर रहा है ना, वर्डप्रेस के थीम सारे PHP में बने हुए हैं ना। अगर इतना ही पुराना मॉडल वर्डप्रेस PHP मदर ऑफ वेब लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल वेब लैंग्वेजेस, सिक्योरिटी लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई। कोई भी, मैं यहाँ पर किसी PHP का कोड आपको नहीं दिखा सकता अनटिल के मेरे पास उस वेबसाइट का एक्सेस ना हो। अभी मैंने कोड खोला ना, HTML सारा कोड आपको दिख गया, PHP का कोड आपको नहीं दिखेगा। PHP का कोड सिक्योर कोड है, वो नज़र ही नहीं आ सकता उस वक्त तक जब तक आपके पास उसका एक्सेस नहीं होगा। बेसिकली ये डेवलपर की स्टोरीज हैं। जो डेवलपर C में काम कर रहा होगा वो कहेगा भाई C लेटेस्ट आ गई है, जो पाइथन में करेगा वो कहेगा पाइथन लेटेस्ट आ गया, जो वर्डप्रेस का होगा वो कहेगा वर्डप्रेस के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और जो कोडिंग वाला होगा, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं आप सबको बताया कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कोई और सर पढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना, वो कोडिंग ही पढ़ा रहे हैं मेरा ख्याल है, तो मैं वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ाता हूँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा कोई मतलब इसमें बैक एंड में मेरा कोई एडवांटेज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई कोडिंग, जो चीज़ सही है मैं उसकी बात करूँ, ठीक है। मैं खुद डेवलपमेंट करता ही नहीं हूँ, मैंने कहा मैं डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई मेरा क्लाइंट कहेगा डेवलपमेंट चाहिए मुझे, तो मैं उसे कहीं से करवा कर दूंगा, मैं उसे कोई रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन एज ए एक्सपर्ट मुझे सब पता होना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मुझे समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो पहले में हम समझने जा रहे हैं HTML को, ठीक है। यानी जो हमारे पास अभी फाइल खुली हुई है वो HTML की फाइल खुली थी ना, जो मैंने भी आपको दिखाई है, कोडिंग जो खोल के दिखाई है। कोडिंग में कैसे आए हैं भला वेबसाइट से? कंट्रोल U करके आए हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे। मैंने कहा वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे, कोडिंग वाली वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे। अब आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हमें समझना है इसका सिंटेक्स। ये जो एक फाइल खुली हुई है HTML फाइल है ये, इसका मुझे सिंटेक्स समझना है कि HTML फाइल का सिंटेक्स होता क्या है। भाई ये शुरू कहाँ से हुई है, देखें सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है,